हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की वर्कशीट 11 को डिस्कस करेंगे। अगेन हमारा सेकंड चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। ये है हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे कि आप शीट में भी देख रहे हैं, HX रिएक्ट करा MOH के साथ, फॉर्म करा MX। MX इज सॉल्ट। नीचे एग्जाम्पल है HCl when reacts with NaOH, NaCl and water is formed. NaCl is salt. So this is neutralization reaction. अब किसी भी एसिड या बेस में डिपेंड करता है कि वो कितना हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है और बेस कितना OH आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, कोई एसिड ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, मींस वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसी तरह से कोई बेस जितने ज्यादा OH आयन प्रोड्यूस कर रहा है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस है। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसको हम कह रहे हैं पीएच स्केल। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, ये एक पैमाना है 0 से 14 तक, और इसमें 7 न्यूट्रल है और 7 से अगर हम 0 की तरफ जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, और 7 से 14 की तरफ जब हम जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं, पीएच की वैल्यू कम हो रही है लेकिन उसका एसिडिक कैरेक्टर या अम्लीय गुण बढ़ता है। वैसे ही बेस जब हम 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है या OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है। जैसे कि अभी हमने पहले भी बात की है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? जो 100% डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयंस देती है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल है HCl, H2SO4, HNO3 नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड क्या है? जो जलीय अवस्था में अपूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन देती है, यानी कि इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होती है। एग्जाम्पल इसमें हम देख सकते हैं एसिटिक एसिड, हाँ, कार्बोनिक एसिड। एसिटिक एसिड वही एसिड है, विनेगर जिसमें है ना, जो हम चौमीन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? जो 100% डिसोसिएट हो जाता है जलीय विलयन के अंदर, और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन जिसमें अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जिस तरह से वीक एसिड है जो उसमें इनकम्प्लीट डिसोसिएशन था, उसी तरह से वीक बेस में भी इनकम्प्लीट डिसोसिएशन है, या बेस जो है वो अपूर्ण रूप से OH आयंस देगा, या हम ये कह सकते हैं कि उसमें OH आयन की सांद्रता या कंसंट्रेशन कम होगी। एग्जाम्पल इसमें है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चंस देखें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि A और B दो विलयन अगर हमारे पास हैं, A का pH 6 है और B का pH 8 है, दोनों में से किस में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अधिक होगी? जैसे अभी मैंने पहले भी कहा था, pH वैल्यू कम मींस उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, यानी A का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी अम्लीय और किसकी क्षारीय प्रवृत्ति होगी? तो अगेन कि जिसका pH कम है वो अम्लीय और जिसका pH ज्यादा वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। तो मींस A एसिडिक और B बेसिक। अब थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि pH अगर 6 है दूध का, तो दही बनने में इसका pH में क्या परिवर्तन आएगा? तो जब दूध से दही बनता है तो ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बनती है, और ये लैक्टिक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक है। इस कारण से इसका pH 6 से और कम हो जाता है, और तो जब pH कम हो गया मींस वो ज्यादा एसिडिक हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में एग्जाम्पल पूछा एसिड और बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड हमारे हैं नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड।
HCl भी एग्जाम्पल है, उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि अगर शुद्ध जल का पीएच 7 है तो उसकी प्रकृति क्या होगी। 7 मीन्स न्यूट्रल, है ना। 7 से कम अगर है तो एसिडिक है, 7 से ज्यादा है तो बेसिक है। तो स्टूडेंट्स होप आपको ये 5 क्वेश्चंस क्लियर होंगे एंड डू इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।